हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आईकैट सर्टिफिकेशन यानी आईकैट प्रमाणीकरण। अब ये सर्टिफिकेट, ये जो प्रमाण पत्र है, ये किससे रिलेटेड है, इसको क्यों लाया गया है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो PDF है इस लेक्चर का वो फेसबुक प्रोफाइल और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज़, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए हुए जितने कोर्सेज आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इनके बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। एग्जाम में देखिए इसका क्या रेलेवेंस है। पहले अगर UPSC प्रीलिम्स की बात करें तो आईकैट क्या है, क्या ये सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है, किस लिए इसको लाया गया है, इसके फीचर्स जो हैं वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और अगर वैसे ये प्रीलिम्स फोकस्ड मेन MCQs में ही ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव लेवल में भी जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है आपका, वहाँ पे उसके अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि देखिए भारत में हमने देखा है बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं, डिफरेंट डेटाज आप देखेंगे रोड सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो सामने आते रहते हैं। और कई बार गाड़ियों के डिज़ाइन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी देश है उसके अपने सेट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसकी जो भी ये मोटर वाहन उद्योग है, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको लेकर। तो भारत में भी अलग रूल्स हैं, हमारे देश में भी। तो इसको लेकर एक इन्होंने नया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये जो सर्टिफिकेशन है इसको ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने दी है। इसको ये ऑथराइज़ किया है कि ये सर्टिफिकेट दे सकता है मैन्युफैक्चरर, जो ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसका जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये सर्टिफाई कर सकता है कि क्या वो जो रेगुलेशंस हैं, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमारे देश में सेट किए गए हैं, वो उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहली बात देखिए, आईकैट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक डिवीज़न है नाटस का। नाटस क्या है? नैट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी है। जो नैट्रिप का प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करता है नाटस। और नैट्रिप के बारे में मैं आपको बता दूं, नैट्रिप क्या है। पहली बात तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, वो है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, राइट। ये प्रोजेक्ट लाया गया था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक ही बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस इनिशिएटिव का, आपके मोटर जो वाहन हैं उनको लेकर उस सेक्टर में, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ये डिफरेंट पार्टनर्स ने साथ में ज्वाइन होकर इस इनिशिएटिव को लाया है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द पार्टनर। जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और जो आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो मोटर वाहन उद्योग है, वो भी इसका पार्टनर है। ये सब स्टेक होल्डर्स मिलके ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेफ्टी कंसर्न्स को लेके इम्प्लीमेंट जो है हमारे देश में वो किया गया है। तो आईकैट भी इसी के अंदर, इसी के चलते जो लाया गया है, राइट। अब देखिए इसके एडिशन में आपको बता दूं, जो आईकैट का क्या काम रहेगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टिंग सर्विसेज भी करते हैं कि कौन सी मैन्युफैक्चरर की जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, अब वो रोड पे चलने के लिए तैयार हैं, इस चीज़ का सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं। लेकिन अब इसमें नई चीज़ क्या है कि इन्होंने बहुत ही हाई सिक्योरिटी फीचर्स अपने सर्टिफिकेट के लिए लाए हैं, इसलिए अभी न्यूज़ में है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, लोग जाली कागजात बनाकर जो गवर्नमेंट है उनको बेवकूफ़ बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसकी सर्टिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। एक तरह का इनिशिएटिव है, और हर देश के, जैसे मैंने बताया आपको कि अलग रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, वैसे ही हमारे CMVR हैं, दैट इज़ सेंटर मोटर व्हीकल रूल सर्टिफिकेट्स हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कि वो स्टैंडर्ड्स अगर गाड़ी पूरा करेगी तभी वो रोड पे भाग पाएगी, तो एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दो तरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए जाते हैं, एक आ गया आपका टैग, एक आ गया आपका कॉप। अब इन दोनों सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंस है? टैग हो गया आपका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, ये उस प्रोडक्ट को दिया जाता है कोई भी मिनिमम सेट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक गाड़ी है उसके लिए एक मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसका वो टेक्निकल सेफगार्ड के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। अगर वो रिक्वायरमेंट वो पूरा करेगी तभी उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और यूजुअली ये सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब हम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को अभी मार्केट में नहीं आया होता, उससे पहले मार्केट में बेचने के लिए इस सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत है वो हमको पड़ती है। दूसरा सर्टिफिकेट हो गया आपका कॉप, दैट इज़ कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट को जब टैग का सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद वो इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती है। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या है कि आप सीरीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ कि एक गाड़ी है, आपने उसके लिए सर्टिफिकेट ले लिया कि इस तरह की गाड़ी है, स्ट्रक्चर में भी अच्छा है, सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रही है और आपकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी कर रही है, राइट। तो इसको आपको टैग का सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ अब आप इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अब कॉप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इसका मतलब है आप इस तरह की एग्जैक्टली सेम गाड़ियाँ काफ़ी सारी प्रोडक्शन कर सकते हो, सीरीज़ जो है इस तरह का सेम। लेकिन अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको फिर से जो टेस्टिंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो फिर से लेने पड़ेंगे, राइट। तो ये 2 तरह के सर्टिफिकेट्स ICAT आपको देगा। अब कुछ नया फॉर्मेट जो है वो ये लेके आया है, काफ़ी सारे यूनिक सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं इस सर्टिफिकेट में वो शामिल किए गए हैं ताकि जाली सर्टिफिकेट बना के जो अधिकारी हैं उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए, राइट। अब कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स देखिए किस तरह के। एक नया तरह का सिक्योरिटी पेपर जो है वो यूज़ किया जाएगा इस सर्टिफिकेट के लिए। वो पेपर ही खुद में ही एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहेगा। उसके बाद जो प्रिंटिंग इंक यूज़ की जाएगी वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ही दिखेगी। उसके बाद डिफरेंट तरह के इसके ट्रॉय मार्क्स होंगे, माइक्रो प्रिंट्स रहेंगे, पैंटोग्राफ और रिवर्स पैंटोग्राफ, यानी ये एक मेथड है इमेज को स्केल करने का। तो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं इसको सर्टिफिकेट को डिज़ाइन करने में वो बनाए जाएंगे। सिक्योर कोड्स रहेंगे, प्रिंट कोड्स रहेंगे और जो डिजिटली प्रिंटेड स्टैम्प है ICAT की वो भी इस सर्टिफिकेट पे रहेगी। अब इसमें यूनिक फीचर्स की खास बात ये है कि सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो किसी भी कंपोनेंट को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, इन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें बहुत हाई सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे। अब कुछ फीचर्स होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे कि सपोज़ यहाँ पे जो फीचर्स हैं ये सबके लिए कॉमन है, और यहाँ पे कुछ फीचर्स इस तरह के भी होंगे जो हर सर्टिफिकेट के लिए अलग रहेंगे, राइट। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट को डिज़ाइन किया जा रहा है। और कुछ जो इंक जैसे मैंने आपको बताया यूज़ की जाएगी जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ही आप इसको देख पाएंगे। स्पेशल प्रिंटर्स इंपोर्ट किए गए हैं इस सर्टिफिकेट को प्रिंट कराने के लिए, और ये सब इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो ये काउंटरफिट यानी जो जाली सर्टिफिकेट्स बना के कुछ लोग अपने काम निकलवा लेते हैं, अब वो नहीं हो पाएगा। एक स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहा है हमारा देश ताकि हम इंडिया को ग्लोबल ऑटोमोटिव मैप पे डाल सकें, एक जो आर्ट है टेस्टिंग का उसको प्रमोट कर सकें। क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी आप देखते हैं एक्सीडेंट्स को लेके कितने सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गाड़ियों में एयर बैग आपने सुना होगा, वो होना एकदम मैंडेटरी है, हर गाड़ी में होगा। लेकिन हमारे देश में एयर बैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप टॉप मॉडल गाड़ी ले रहे हैं तभी आपको वहाँ पे एयर बैग्स मिलेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो एटलीस्ट हमारे देश में मिनिमम रेगुलेशन सेट किए हैं, गाड़ी सड़क पे तभी दौड़नी चाहिए जब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसको पूरा कर रही है, और अब उसकी वैलिडेशन के लिए ये जो ICAT सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं जैसे NATRIP क्या है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ICAT का फुल फॉर्म क्या है, क्यों लाया गया है, किस मिनिस्ट्री थे, कि NATRIP यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर है, लेकिन जो ICAT है इसको ऑथोराइज किसने किया है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, राइट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।